हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आई नो कि कोचिंग संस्था बंद है, स्कूल बंद है, आप घर पे बैठे हुए हैं। जितना हो सके घर पे रहिए, सेफ रहिए। जब तक इमरजेंसी केस ना हो आप बाहर ना जाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का 6th चैप्टर, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। राइट। इसमें पढ़ेंगे आज हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेट शहनाई मास्टर। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ये बहुत बड़े शहनाई वादक हैं, एक महान शहनाई वादक हैं, एंड द रेसिपिएंट ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न 2001। मतलब ये तो मेस्ट्रो का मतलब होता है कि बहुत किसी चीज में आप माहिर हैं, ठीक है, कलाकार। तो और इन्हें ये रेसिपिएंट हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। भारत का अगर कोई पूछे कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है तो भारत रत्न होता है। राइट। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये इनको 2001 में मिला था। वॉज बोर्न ऑन 21 मार्च 1960 इन अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन बिहार। तो 21 मार्च 1916 को एक बहुत बड़े जाने माने म्यूजिशियन फैमिली, बिहार की म्यूजिशियन फैमिली में इनका जन्म हुआ। राइट। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि पूरी संसार के यात्रा करने के बावजूद भी, सफर करने के बावजूद भी, ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। मतलब एक्सीडिंगली का मतलब होता है अति, बहुत ज्यादा। और फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, प्यारा, है ना। तो इनके लिए पूरी दुनिया की सफर करने के बाद भी बनारस ही और डुमराव ही इनके लिए बहुत ज्यादा प्रिय शहर रहा। दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये इनके लिए संसार का सबसे वंडरफुल टाउन्स रहा। He passed away 21st August 2006 at the age of 19 after a prolonged illness। समझ रहे हैं कि बहुत लंबी बीमारी के कारण 1990 के एज में इनकी मृत्यु हो गई 21 अगस्त 2006 में। ठीक है। यहाँ पे जो आपने इन स्पाइट ऑफ देखा, यहाँ पे ये जो भारत रत्न देखा, अगर मैं आपको इनको इसके बारे में थोड़ी सी बताऊं, आप पेन कॉपी ले लीजिए और लिखते रहिए कि 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई। राइट। और सबसे पहले सिराज गोपालाचारी को दिया गया, जो लास्ट गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया। उसके बाद हुआ क्या कि पहले ये आर्ट्स में दिया जाता था, कला के क्षेत्र में दिया जाता था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, साइंस लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता था, और पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता था। ये लिख सकते हैं। लेकिन बाद में 2011 से दिसंबर 2011 से इसको एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब मानो कि किसी भी असाधारण प्रयास के लिए उसको ये भारत रत्न दिया जा सकता है। अब इसका कोई दायरा नहीं है। राइट। ये थी भारत रत्न के बारे में। और 1955 से ये आफ्टर डेथ भी दिया जाने लगा, मतलब मरने के बाद भी भारत रत्न दिया जाता है। और 1992 में दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ तो फिर से इसको ले लिया गया। मतलब जिस व्यक्ति को अभी तक हमने ऑफिशियली घोषित नहीं किया है कि वो मर चुके हैं, आप उनको मरने के बाद भारत रत्न कैसे दे रहे हैं, इसको लेकर सरकार की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। फिर उसके बाद सरकार ने इस अवार्ड को वापस ले लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा इन स्पाइट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो आइए जानते हैं इस इन स्पाइट ऑफ के बारे में थोड़ी सी। इसका
इसको हिंदी में कहते हैं के बावजूद, मतलब एक सेंटेंस आप पॉजिटिव बोल रहे हैं और दूसरी तरफ उसी को आप विरोध में बोल रहे हैं, राइट। एक सेंटेंस आप जैसे बोल रहे हैं उसी का विरोध में बोलना, इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अगर इन स्पाइट ऑफ के बारे में जानना, जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उसमें पहले गलती क्या करता है कि इन और स्पाइट को एक जगह रख देगा, इन और स्पाइट ऑफ, तो ये गलत है। ये ऐसा वर्ड है पूरा। फिर क्या करेगा, इन स्पाइट और ऑफ छोड़ देगा, फिर गलत है, क्योंकि ये तो पूरा एक वर्ड है, आप इसको कैसे अलग अलग कुछ छोड़ दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये दो चीजें आप पहले याद रखिए। और हिंदी आपको पता चलिए गया कि इन स्पाइट ऑफ, अगर इन स्पाइट्स ऑफ से ट्रांसलेशन बनाना है तो जैसे इन स्पाइट ऑफ के बाद आप नाउन लगाइए प्लस नाउन, या अगर वर्ब लगाना है तो आईएनजी के फॉर्म में लगाइए, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगा लीजिए। यहाँ तक आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस बनाते हैं, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर करते चलते हैं हर चीज को, दूध का दूध पानी का पानी करते चलते हैं, राइट। तो जैसे आप पता करना है कि एक सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि वी वेंट आउट, अभी बारिश हो रही है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, वी वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ रैनिंग, राइट। मतलब हम लोग बाहर गए वर्षा होने के बावजूद भी। अब आपको लग रहा है क्या सर हम इन स्पाइट ऑफ से ही इस तरह के क्या ट्रांसलेशन बना सकते हैं, वर्षा होने के बावजूद भी हम बाहर गए, है ना। तो क्या हम इस तरह के सेंटेंस को केवल इन स्पाइट ऑफ से बना सकते हैं? नहीं, इसके लिए और भी वर्ड हैं, जैसे डेस्पाइट हो गया, राइट, ऑल्दो हो गया, इवन दो हो गया, और भी बहुत सारे हैं, दो भी होता है, इवन दो भी होगा। मैं थोड़ा सही लिखता हूँ, एक्चुअली इस पेन से लिखने का मतलब अच्छा से लिख नहीं पाता हूँ। इवन दो और केवल दो भी होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेकिन ये सभी क्या है, कंजक्शन है, और जब आप इनको लगा रहे हैं तो आप केवल एक ही वर्ड लिख कर, यहाँ जैसे यहाँ पे नाउन लिख रहे थे, राइनिंग लिख लिया और निकल गए, यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस बनाना होगा। जैसे इसी सेंटेंस को देखिए ऑल दो लगा करके, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे कह रहे हैं कि वी वेंट आउट, अब ऑल दो लगाना है तो ऑल दो लगाइए, ऑल दो इट वाज, पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा रैनिंग, राइट। यहाँ तक आप कोई देखिए, या पहले आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑल दो इट वॉज रैनिंग, वर्षा हालांकि बारिश हो रही थी मगर हम लोग बाहर गए। अब मगर हिंदी बोल रहे हैं ऐसे कि हालांकि बारिश हो रही थी, जबकि बारिश हो रही थी, हम बाहर गए, मगर हम बाहर गए, लेकिन हम बाहर गए। तो लेकिन के लिए वहाँ पे कुछ लगाना नहीं है, कॉमा लगा कर निकल जाएंगे। या फिर आपको ज़्यादा लगाने का दिल कर रहा है तो उसके लिए बट मत लगा लीजिएगा, बट गलत हो जाएगा। ये अगर लगाना है जैसे ऑल दो इट वॉज रैनिंग, इट लगाइए, ठीक है, इट वी वेंट आउट। अदरवाइज आप इट नहीं भी लगाते हैं और कोमल दे करके निकल जाते हैं तब भी सही है, ठीक है। लेकिन आपको मगर हिंदी के जैसा आपको इंग्लिश भी चाहिए, तो इसलिए इसको कहते हैं पेयर वाला कंजक्शन जो आता है उस, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, जब कंजक्शन पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को। आगे हम अपनी कहानी को जारी रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ही वॉज गिवन, इनकी मृत्यु के बाद की अब कहानी, ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। देखिए ये मॉर्निंग और उस मॉर्निंग में अंतर है। इस मॉर्निंग का मतलब होता है शोक, ठीक है, और उस मॉर्निंग का मतलब तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया, स्टेट फ्यूनरल दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने उन्हें उनके मरने के उपरांत के बाद 1 दिन का शोक रखा, ठीक है, घोषित किया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहानी को लेकर चलते हैं और आगे।
गाइस वीडियो बड़ी हो रही है, इसको हम यहीं पर रुकते हैं और फिर इसके अगले पार्ट में हम इसको देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।